कभी कभी एज अ मैन, मर्द होने के नाते आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिससे आपका रब तो खुश होगा, लेकिन हो सकता है बीवी खफा हो जाए, हो सकता है माँ खफा हो जाए, हो सकता है बच्चे खफा हो जाए, बाप खफा हो जाए, सारे आपसे खफा हो जाएं, बस अल्लाह आपसे राजी है। हो सकता है आपने कोई ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, ऐसा कोई मोरल डिसीजन लेना हो सकता है सारी फैमिली किसी के खिलाफ जो है वो ज्यादती में खड़ी हो गई है, अना में आके झगड़े कर रहे हैं और आपने उस झगड़े में शिरकत नहीं करनी, आपका वोट नहीं आएगा तो आगे बात नहीं बढ़ेगी, सारे आपसे खफा हैं कि आप क्यों झगड़े में शामिल नहीं हो रहे। नहीं, मेरा रब खुश नहीं होगा, तुम लोग खफा होते हो तो होते रहो, मैंने अपने रब को खफा नहीं करना। एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी है, उसके बाद किसी ने रोना है, किसी ने हंसना है, किसी ने गुस्सा करना है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे रब ने खुश होना है। इसमें एक तरह से इंसान को ढीठ बनना पड़ता है, और बदतमीज बनने की बात नहीं कर रहा मैं। ये नहीं कह रहा कि आप अपने पेरेंट्स से जाके, वाइफ से जाके और बच्चों से जाके कहें मेरा रब खुश है तुम दफा हो, ये मैं नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ कोई ऐसी बात हो ना जिसमें या तो आपके पास एक क्रॉस रोड्स आ जाती है कि या तो आपने फैमिली को खुश करना है, या लोगों को खुश करना है, या आपने रब को खुश करना है, और दोनों को एक साथ खुश करने की गुंजाइश नहीं रही, तो फिर आपको हमेशा अपने रब को ही चूज करना है। मुझे अल्लाह इतनी पावर दे, इतनी तौफीक दे कि मैं अपनी फैमिली की मोहब्बत के प्रेशर में या अपने पेरेंट्स के गिल्ट के प्रेशर में, किसी और प्रेशर में आके वो ना करूं जिससे आप खुश नहीं होते। मैं हर एक का प्रेशर बर्दाश्त कर लूं, लेकिन मैं अपने अंदर ये ताकत पैदा कर लूं कि मैं आपको खुश करूं हर हाल में।